बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना ने शानदार जीत दर्ज की और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर एक बार फिर से आसीन हो गई हैं शेख हसीना। तो वहीं बांग्लादेश के आम चुनाव पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए 7 जनवरी को मतदान डाले गए, जिसके नतीजा आ चुका है और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। तो वहीं शेख हसीना एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की है बांग्लादेश में, जिसके बाद से बांग्लादेश के आम चुनाव पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसके बाद से चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की शेख हसीना और प्रधानमंत्री बन चुकी हैं बांग्लादेश का। लेकिन ये आम चुनाव जो बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुआ, इसमें हिंसा भी देखने को मिला। विपक्षी पार्टी नहीं शामिल होने के बावजूद भी चुनाव में हिंसा देखने को मिला। तो वहीं कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जहां तहां सीट पे खड़े थे, लेकिन इस चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से उनका कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया है, तो वहीं भारत इस चुनाव परिणाम जो आया है बांग्लादेश का, इस पर बांग्लादेश के चुनाव नतीजे पर भारत ने कुछ अभी नहीं बोला है। तो वहीं शेख हसीना को जीत का बधाई भारत ने दिया है, क्योंकि भारत समझता है कि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए कितना आवश्यक नेता है। क्योंकि अगर शेख हसीना अगर बांग्लादेश से सत्ता से बाहर होती हैं, तो बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जो बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका सत्ता पे कब्जा हो जाएगा और उसका कट्टरवादी विचारधारा के साथ उसका मेल जोल सबसे ज्यादा है, जो बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है उसका, जिसको लेकर के भारत मन ही मन चाहता था कि ये चुनाव जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी वो ना जीते, और वैसा ही हुआ। आखिरकार शेख हसीना चुनाव जीतकर बांग्लादेश में अपना सरकार बना रही है। तो वहीं इस चुनाव को लेकर के अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या और भी यूरोपियन कंट्री इस चुनाव पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक तरफा जीत शेख हसीना का हुआ है और बांग्लादेश में जो पिछला आम चुनाव हुआ था उसमें 80% मतदान हुए थे, लेकिन ये 2024 का आम चुनाव हुआ है, इसमें मात्र 40% ही वोटर हिस्सा लिए, बाकी कोई वोटर बांग्लादेश में हिस्सा नहीं लिया, जिसको लेकर के इस पे सवाल उठना शुरू हो गया है। लेकिन वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वहां की जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है वो क्या करती है। लेकिन शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के